नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जैसा कर्म वैसा फल नामक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी की पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बेटी थी। वे बेटी बहुत ही पक्की सहेलियां थी। एक दिन जब उस आदमी की बेटी उस औरत के घर गई तो उस औरत ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूंगी। जब वह लड़की अपने घर आई तो उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब उसके पिता ने कहा, क्या करूं, विवाह से संतुष्टि भी होती है और दुख भी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ बेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो उस औरत ने उस लड़की को बहुत लाड़ प्यार से रखा, लेकिन बाद में वह औरत उस लड़की को दुख देने लगी तथा अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी बेटी कुरूप एवं कमजोर होती जा रही थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तो उसने कागज देकर उस लड़की से कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। लड़की ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। तब उसे डांटती हुई सौतेली माँ ने कहा, जब तक तुम बेर नहीं लाओगी तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई वह लड़की वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहां 3 बौने ताप रहे थे। जब वहां बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी तब सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर ठंड में कैसे आई। उसने सारा वृतांत उन बौनों को सुनाया। तब बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौनों ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर उसकी मां आश्चर्यचकित रह गई। जब लड़की बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली मां सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली मां की पुत्री ने कहा, मां मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहां पहुंची जहां बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफेद मूंछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूं। ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे श्राप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी। कहीं भी उसे बेर नहीं मिले और वह घर पहुंच गई। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर उसकी मां बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली मां ने पुत्री से कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उस मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी। उस लड़की ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा उस लड़की को राजमहल में ले आए और उन दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता है और 1 बरस के बाद उस लड़की ने एक पुत्री को जन्म दिया।
जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। तब उस लड़की ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गए। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रुद्ध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप लड़की को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।